देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोक के मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर अखिलेश ये कहते हैं कि पास होने के लिए नकल चलती है, अगर अखिलेश पर आरोप लगते हैं कि वोट के खातिर वो वोटर्स को बिजली चोरी के लिए उकसा रहे हैं, वो भी ऐसे हालात में जब राज्य बिजली निगम करीब 15,000 करोड़ के घाटे में है, तो क्या इसे बेईमानों की पीठ थपथपाना नहीं कहा जाएगा? ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए क्योंकि ये बयान यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हैं। उन्हीं की जुबानी कही गई चीजें। अखिलेश ने यूपी की एक चुनावी रैली में कहा कि पास होने के लिए नकल थोड़ी बहुत चलती है। अखिलेश ने ये बात पीएम मोदी के उस बयान के जवाब में कही थी जिसमें मोदी ने ये कहा था कि यूपी में नकल के लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं। इससे पहले एक और चुनावी रैली में अखिलेश यादव पर वोटर्स को बिजली चोरी के लिए उकसाने का आरोप लग चुका है। सवाल यह है कि बेईमानी की या बेईमानों को सत्ता की यही शाबाशी क्या भ्रष्टाचार की जड़ नहीं है, भ्रष्टाचार की वजह नहीं है? यूपी में अरबों रुपए के हाईवे घोटाले हो जाते हैं इसी के चलते। पूरी की पूरी सड़क कागजों पर बनाकर 600 करोड़ वसूल लिए जाते हैं। ना तो अखिलेश सरकार और ना ही केंद्र सरकार को इसकी भनक लग पाती है। मामला खुलता भी है तो 5 साल बाद, चुनाव के मौके पर। आखिर क्यों घोटालेबाजों को भरोसा था कि वो आराम से जनता की मेहनत की कमाई लूट लेंगे, सरकार सोती रहेगी? आखिर क्यों सरकार घोटालेबाजों के भरोसे पर खरी उतरती है हर बार? इसलिए आज टाल ठोक के ये पूछेंगे कि अगर सरकार ही भ्रष्टाचार पर आंख बंद करके सोती रहेगी तो क्या इससे बेईमानों के हौसले नहीं बढ़ेंगे? क्या भ्रष्टाचार से लड़ाई सिर्फ भाषणों के सहारे जीती जाएगी? और जब खुद मुख्यमंत्री पर ही बेईमानों की शाबाशी देने के आरोप लगे तो यूपी भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो पाएगा? यह रिपोर्ट और उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला मेहमानों से। साइकिल हुआ विकास का दूजा नाम बोलता है, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अज काम बोलता है, काम बोलता है रे भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अज काम बोलता है। कहते हो कि ये गोंडा और आसपास सब नकल कर करके पास कर रहे हैं। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। हमें पढ़ाई की नकल बता रहे हो कि हम पढ़ाई की नकल कर रहे हैं, और बताओ कपड़े पहनने की नकल कौन कर रहा है? यहाँ चोरी करने की नीलामी होती है भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। और जो केंद्र मिलता है वो हर विद्यार्थी के माँ बाप को कहता है कि देखिए 3,000 डेली का, 2,000 डेली का, 5,000 डेली का। बताओ 24 घंटे शहर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही? और हम तो कहते हैं कि कटिया को भी नहीं हम कुछ कह रहे हैं, बिजली आ रही 24 घंटे। मुझे ये लगता है ये गठजोड़ है प्रदेश सरकार का, उन कॉन्ट्रैक्टर्स का, और जो भी लोग सम्मिलित होंगे इस पूरे घोटाले में, उन लोगों का प्रदेश सरकार को और विशेष रूप से अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा कि उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे इतना बड़ा घोटाला करने दिया गया, और क्यों नहीं, जब वो टाइम लिमिट पार कर चुके थे तब क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग और सेंट्रल वालों की गलती है, ना इतना उन्हें समय दिया होता, ना इतना गड़बड़ होती। गलती ही नहीं है। अगर ये काम लगातार जारी रहता है तो ये सड़क बन गई होती, और ये बदनाम करना चाहते थे हमारी सरकार को। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक तथा एक ठेकेदार जो कंपनी है, सारे ही इन्वॉल्व हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या बेईमानी को बढ़ावा देकर यूपी में मिलेंगे वोट? दूसरा सवाल, बेईमानी को शाबाशी से कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा यूपी? तीसरा सवाल,
अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ाई सिर्फ भाषण के सहारे? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, यूपी में काम बोल रहा है या कारनामे? अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है, काम बोलता है भैया। बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पार्टी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और पेशे से एक सर्जन भी है। सर, स्वागत है आपका। संजीव मिश्रा साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, राज्य सचिव भी हैं, समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के साथ 14 सालों से जुड़े रहे हैं, लॉ में मास्टर्स हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जितेंद्र त्रिपाठी साहब जो कि बीएसपी के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ 15 सालों से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आर्किटेक्चर के एचओडी रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता एरन वरिष्ठ पत्रकार है, हिंदुस्तान टाइम्स की रेजिडेंट एडिटर है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शुरुआत में 1.5 मिनट देने की पूरी कोशिश होगी। सबसे पहले शुरुआत संजीव मिश्रा साहब आपसे ही कर लेती हूँ। ये थोड़े से का मामला क्या है सर, समझ में नहीं आता है। अखिलेश यादव बोलते हैं थोड़ा सा करने में कोई बुराई नहीं है, नकल भी कर लो, बिजली चोरी भी कर लो। फिर मुझे मुलायम सिंह यादव का वो बयान याद आ जाता है जिसमें वो कहते हैं थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है लड़कों से। ये थोड़े से का मामला क्या है सर? देखिए रूबिका जी, थोड़े से का मामला नहीं है। जिस तरीके से घोषणा पत्र की नकल की भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कहूंगा कि केवल नकल करने से काम नहीं चलेगा। आप तो यूपीए 1 और 2 की भी नकल करके यूपीए 3 की तरह देश में सरकार चला रहे हो। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज की तारीख में जो भी आपने वादे किए थे 2014 में, आप फ्लॉप साबित हुए। उसके बाद भी अगर आप इस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर रहे हैं कि आप कहीं स्कैम की बात करते हैं, कहीं पर आपको कसाब दिखाई देने लग जाता, तो मुझे लगता है कि दिग्भ्रमित हो गई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार जो इस तरीके की बातें कर रही है। और आरोप लगाए तब जाते हैं जब उनमें कोई सच्चाई हो। हमने तो जो काम किया उस आधार पर हम देश में जा रहे हैं, प्रदेश में जा रहे हैं, लेकिन आप किस आधारों पे जा रहे हैं? आप केवल भटकाने वाले काम कर रहे हैं। नकल नोटबंदी किस तरीके की स्थिति थी। और मैं वो भी बता दूं कि पिछली, जब आप वनवास की बात करते हो, तो जब पिछली सरकार आपकी थी वो किस तरीके से जोड़ तोड़ करके बनी थी। 6-6 महीने की मायावती और आपने सरकार बनाने का काम किया था, जबकि मायावती जी के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे। और उसके बाद 6 महीने मायावती जी सरकार चलाने के बाद आपको नकार दिया था। तब लोकतांत्रिक कांग्रेस एक पार्टी बनी थी जिसने आपको गठबंधन किया, नकल अध्यादेश आप लाए। और ये जहां पूर्वांचल में चुनाव होने जा रहा है, वहां की 17 चीनी मिलों को आपने बंद करने का काम किया था। उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता ने, क्या इस बीच में 15 साल में आप किसी चुनाव में नहीं आए? आप आए और उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार आपको नकारा, क्योंकि ना नकल अध्यादेश आपका सफल हुआ और ना ही आप। सर, बजर अप हो गया है। संजीव मिश्रा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप समाजवादी पार्टी की तरफ से आए ना सर? 17 में अखिलेश यादव फिर से आप समाजवादी पार्टी की तरफ से आए ना सर? संजीव मिश्रा जी, आपको कोई कंफ्यूजन है क्या रूबीना जी? अभी तो आपने बताया मुझको पूरा। है मेरा नाम, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरा परिचय तो आप ही ने दिया। तो मैंने सवाल आपसे अपनी पार्टी के बारे में पूछा, आपने जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से जुड़ा हुआ दिया। मैंने तो आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि ये अखिलेश यादव का थोड़ा सा चलता है, ये क्या मामला तय करके आई है, तो आपको लगेगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये ऐसे डिबेट नहीं चल सकती। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया और आप आरोप लगाने लगे। उसके लिए तो पूरा डिबेट है सर हमारे पास, ये 1.5 मिनट उसके लिए नहीं थे। बहरहाल, अब आगे जो मैं सवाल पूछती हूँ उसका प्लीज जवाब दे दीजिएगा। किसी और पर आरोप बाद में आप आराम से लगाइएगा, दोनों पार्टियां यहीं पर मौजूद है जिन पर भी आपको आरोप लगाना हो। बहरहाल, डॉक्टर पात्रा, सीधा आरोप है एक राज्य के मुख्यमंत्री का कि आपने कॉपी की है। प्रधानमंत्री ने पूरा मैनिफेस्टो कॉपी कर दिया, बीजेपी ने पूरा मैनिफेस्टो कॉपी कर दिया है। देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है, इसको बहुत हल्के में बात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे अखिलेश जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नकल करके कपड़े पहनते हैं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। उत्तर प्रदेश की जनता मुझे सुन रही होगी और मैं कहूँगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने कितने ही प्रधानमंत्री देश को दिए हैं और कितने बुद्धिजीवी, राम और कृष्ण दोनों ही उत्तर प्रदेश से हुए, उस भूमि से हुए, कितने बुद्धिजीवी दिए हैं उस प्रदेश में। अगर इस प्रकार की बातें की जाए मुख्यमंत्री द्वारा, आप देखिए, लड़के तो लड़के होंगे, रेप तो हो जाता है, ये गलती है कि आप फांसी चढ़ा देंगे। उसके बाद अच्छा, नकल कौन नहीं करता है जीवन में पास होने के लिए? तो नकल कोई बुरी बात थोड़ी है। नकल अध्यादेश अगर 1993 में मुलायम
सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के चंद घंटों के अंदर उसे परास्त कर दिया गया था, उसे निकालकर फेंक दिया गया था। चीटिंग करो। और उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन में जहां 40% जनता कहती है कि बिजली कई घंटों के लिए दिन में कटता है और यहां झूठ बोला जा रहा है कि बिजली आती है। और दिल्ली सहारनपुर जो हाईवे है, उस हाईवे में 1700 करोड़ रुपए का घोटाला 2011 से ये टेंडर निकला हुआ है। आप किन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? यादव सिंह जैसे व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जो आज देश का सिरमौर होना चाहिए, न केवल बड़ा राज्य है अपितु सबसे बुद्धिमान राज्य है, सबसे गुणी लोगों का वो अड्डा है, सबसे गुणी लोग वहां रहते हैं, फिर भी ये कुछ नेताओं के कारण गुण के ऊपर पर्दा पड़ा है और आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार और गुंडाराज को समाप्त करना होगा। और हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश निवासियों से मैं निवेदन करूंगा, यह काम केवल बजर अप हो गया। आपने भी अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो कॉपी के आरोप पर कुछ भी नहीं कहा है डॉक्टर पात्रा, और बहुत आसानी से आपने आरोप तो लगा दिया राज्य की सरकार पर। अरे जब रोड्स बनते हैं तो केंद्र सरकार का भी तो उसमें कुछ वास्ता और लेना देना होता है। आपको तो भनक तक नहीं पड़ी, ये खुलासा आपने तो किया नहीं है। आप भी सोए रहे जब तक वो ये चिट्ठी लेके आया नहीं आ गई है। मैं वो चिट्ठी लेके आया हूं, मैं दिखाऊंगा। हाँ, मैं आती हूँ आपके पास। वो चिट्ठी लेके आया हूं। केंद्र सरकार की भी कुंभकर्णी नींद थी, उससे कोई नहीं भाग सकता है। ठीक है, अब मैं समाजवादी पार्टी के संजीव साहब जो हमारे साथ बने हुए हैं, माफ कीजिएगा, जितेंद्र त्रिपाठी साहब जो कि हमारे साथ बीएसपी से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र त्रिपाठी साहब, ये क्या हो रहा है? ये नकल का मामला, चोरी का मामला, फिर उसके बाद ये गधा बीच में आ जाता है, फिर कोबरा भी आ जाता है। सिर्फ यही मुद्दे रह गए हैं? देखिए रूबिका जी, हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। आपके 1.5 मिनट शुरू हो गए। जी रूबिका जी, ये वाकई ये बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अब ये घड़ी आ गई है कि जो जितने जानवर आपने गिनाए हैं, मैं तो नहीं नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ भी कहूंगा तो या तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा गिरेगी या प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमारा पूरे देश का ही है, पद हमारा है, लेकिन इतने निचले स्तर तक ये बातचीत नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं कि आपने आज काफ़ी दिन बाद ये उत्तर प्रदेश में कानून राज और फलाना ढिमाका इसकी बात होती रही, लेकिन आज भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं और हमारे समाजवादी पार्टी के भाई जो बैठे हुए हैं, मैं इनका भी ध्यान इधर आकर्षित करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो हमेशा उस तबके के लोग जो ये गुंडा बदमाश जो खाली बैठे हैं, जो गलत काम करते हैं, ये सारे लोग समाजवादी पार्टी से ही इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। और तय बात है, जब समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो इनकी चांदी हो जाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपने भाई से, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विभाग गिना दें, सिर्फ एक ऐसा विभाग जिसमें भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, सिर्फ एक ऐसा विभाग। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, ठीक है सर, बजर अप हो गया है, सवाल आप पूछते रहिएगा, लेकिन गुंडों का जब आप जिक्र करते हैं तो फिर अतीक अहमद को मत भूलिएगा। वो जैसे ही बीएसपी में आते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। उनके लिए कोई नियम, कोई कायदा नहीं होता है, उनके लिए सारी की सारी चीजें एक साइड रह जाती हैं। अतीक अहमद बीएसपी में नहीं है ना? मैडम रूबिका जी, प्लीज फॉरगिव मी। मुख्तार अंसारी, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी, स्लिप ऑफ टंग सर, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी, मुख्तार अंसारी। ठीक है, ठीक है सर, मुख्तार अंसारी। कोई बात नहीं, हो जाता है। अग्रीड, अरे अग्रीड जी। नहीं तो उस पर आप जवाब से थोड़ी बच जाएंगे। अतीक अहमद तो दूसरे पार्टी के पास है, अतीक अहमद दूसरे के पास है। दोनों पर जवाब देना बिल्कुल नहीं बच रहा हूँ। मिश्रा जी के पास है अतीक अहमद। सर मैं नाम भूल जाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जवाब भूल जाएंगे। आपको उस पर जवाब तो देना पड़ेगा। सिंह के भतीजे भी संबित पात्रा साहब के पास है। नाम कोई भूल सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम गिविंग, मैं आंसर दे रहा हूँ उसका, मैं आंसर दे रहा हूँ। मुख्तार अंसारी जी इस समय तो 12 साल से जेल में है। एक सेकंड, मुझे एरन जी के पास जाने दीजिए, उसके पास मैं आऊंगी। सुनीता जी, एक सीधा ओवरऑल जो सवाल आता है वो ये आता है कि जब सूबे का मुख्यमंत्री बेईमानी को लेकर इतने हल्के में जब बात करेंगे, वो चाहे मजाक के लहजे में हो, चाहे वो तंज कसना हो, लेकिन ये कहना कि थोड़ी बहुत चोरी बिजली की चल जाती है, थोड़ी बहुत जो है नकल चल जाती है, ये बेईमानों को शाबाशी देने जैसा नहीं तो फिर और क्या होगा मैम?
देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है जो नकल के बारे में बात हो रही है उसका थोड़ा बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। राजनाथ सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने एक नकल अध्यादेश रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेकर बिल लेकर आए थे। उसमें कुछ स्टूडेंट्स को जेल हुआ था एंड इट हैड बिकम अ पब्लिक इशू। और पब्लिक इशू बनने के बाद जब वो दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उस नकल अध्यादेश को ख़त्म कर दिया गया था। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज चुनाव के वक्त हम लोग बात कर रहे हैं नकल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत डिटेल से एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मेंशन किया गया है। और आज की तारीख में क्योंकि हम मुद्दे से भटकाना चाहते हैं अपने लोगों को, तो हम नकल के बारे में बात करते हैं। नकल थोड़ी होनी चाहिए या बिजली की चोरी थोड़ी होनी चाहिए, ये एक अलग बात है। मेरा जहाँ तक ख्याल है किसी भी प्रदेश और देश के मुखिया को इन बातों पे नहीं कमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो गलत होता है वो गलत होता है। बट इस समय का पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना ज़्यादा हम लो लेवल पे ले आए हैं कि उसमें कोई भी बात, कहीं पे भी बात पब्लिक गैलरी को प्ले करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि नकल हमारे यूपी से बहुत बहुत अच्छे लोग निकल के गए हैं और बिना नकल किए बहुत अच्छे लोग गए हैं। अगर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी इन बातों पे ध्यान दें। जितेंद्र त्रिपाठी जी, संजीव मिश्रा जी, पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ। जो बात यहाँ पर सुनीता जी कह रही है, मैं इस मसले को थोड़ा और डिटेल में ले जाती हूँ। फिर कहती हूँ कि ठीक है उन्होंने मजाकिया लहजे में ये बात कह दी, लेकिन नकल भी आप तभी कर पाएंगे ना जब वो आंकड़ा आपके फेवर में आता है। मेरे पास ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है जिसमें 2016 में लगभग 50% क्लास 1 में पढ़ने वाले बच्चे अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं। उत्तर प्रदेश की हालत ये है सर। 44.3% बच्चे 1 से लेकर 9 के बीच के जो नंबर्स हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की हालत है सर। सिर्फ घी और दूध बांट देने से क्या वाकई काम चल जाएगा? ये वादे कर लेने से बात जो है वो आगे बढ़ जाएगी। और फिर इसी से जुड़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। मैं आता हूं, एक एक पर अगर आया जाए तो ज्यादा बेहतर रहे। कहिए तो मैं अपनी बात के, आपकी बात का जवाब दूं। बताइए सर। देखिए रूबिका जी, एक चीज बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जहां एक तरफ बहुत बड़े विकास के काम किए, वहां छोटे बच्चों के स्कूल में जाने और खुद उनसे रूबरू होने का भी काम किया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जो सांसद हैं, वो भी तमाम छोटे स्कूलों में जाकर के खुद उन्होंने देखने का काम किया है। और उस पर जितनी सख्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिखाई, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में ऐसी स्थितियां होंगी। जो आंकड़े आप पेश कर रहे हो, ये आंकड़े कुछ अलग कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने और समाजवादियों ने इस तरीके का काम किए कि क्लास फर्स्ट में आने से पहले 2-2, 3-3 कक्षाएं और हो जाती हैं। और क्लास फर्स्ट में आने, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत नहीं कि इस तरीके की स्थितियां हैं। हाँ, ये जरूर है कहीं कुछ बच्चे जो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं, बहुत गहन रिसर्च के बाद ये आंकड़े आए हैं। हाँ, आंकड़े हैं, मैं भी जानता हूँ कि आंकड़े, पॉलिटिकल बयान से मतलब नहीं है। आंकड़े यहाँ पर ये आंकड़े बता रहे हैं कि वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप मेरी बात ही नहीं आने दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप मना कर रहे हैं कि वो आंकड़ों से आप रिलेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम, मैंने इसीलिए कहा आपसे, ये आंकड़ों की बात तो संबित पात्रा जी की पार्टी को करने दीजिए, क्योंकि वो आंकड़ों में विश्वास करती है। हम लोग धरातल पर सत्यता पर विश्वास करते हैं। मैंने तो आपसे शुरुआत की थी और अपनी बात भी रखना चाहा था कि नकल अध्यादेश जो एरन मैडम ने अभी कहा, सुनीता जी ने कहा, मैं वही बात आपको रख रहा था कि इनको वनवास क्यों हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज 14, 15, 17 साल से क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में, क्यों नहीं सत्ता बना पाई? इसलिए नहीं बना पाई आप जनता पर छोड़ दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको आंकड़े नहीं पसंद है, आपको एक्सप्रेस वे पसंद है, आपको हाईवे पसंद है, आप मुझे हाईवे की गत बता दीजिए। देखिए 7 अरब का घोटाला हो जाता है सर। नेशनल हाईवे है जिसकी आप बात कर रही हैं, तो आपसे कोई सरोकार नहीं उसका। केंद्र सरकार इन्वॉल्व होती है। ना गलत डंके की चोट पर आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, गलत में उत्तर प्रदेश की सरकार को ना रूबिका जी, गलत की जाए, बहुत साफ सी बात है। पहले मैं इनकी बात पे आ जाता हूं
रुक जाइए संबित पात्रा जी, आपका समय आएगा तब बोलिएगा। मैं आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूं। थोड़ा सा संयम रखिए। सर डिबेट ओपन है, डिबेट ओपन है। मैं पहले यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दूं, कुछ तथ्य रखना आवश्यकता है। डॉक्टर पात्रा आप कह रहे हैं नहीं समाजवादी पार्टी की गलती है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है नहीं साहब ये जो है ये तो केंद्र सरकार का मामला है, तो फिर मामला असल में है किसका, ये कौन सच बताएगा? सुनिए ना, मैं पढ़ देता हूं, मैं पूरा मामला आपको बता देता हूं। पहले मेरी बात आनी चाहिए, आपने मुझे टाइम दिया है। ये बीजेपी वाले बिना होमवर्क के और बिना आंकड़ों के बोलते नहीं है। इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड सुनिए, सुने तो सही ये क्या लेटर लेकर आए, सुने। हाँ डॉक्टर पात्रा बताइए। जनता को जानना चाहिए। आपने सही कहा कि सारे जानकारी के साथ बीजेपी वाले बोलते हैं। जो कल जो एफआईआर गोमती नगर में हुआ है वो उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी अर्थात उपसा के नाम से, उपसा UPSHA उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी का है। यह रोड दिल्ली से सहारनपुर के बीच में यह 170 किलोमीटर का रोड है, जिसका टेंडर 2011 में निकला था। यह काम उस समय यूपीए और समाजवादी पार्टी ने मिलकर किया था, मतलब उन्होंने टेंडर निकाला था, इन्होंने उपसा ने लिया था और 1735 करोड़ का यह टेंडर हुआ था। काम 2013 में बंद हो गया, मगर पूरा पैसा इन्होंने निकाल लिया कि हाँ काम हो गया है। काम केवल कागज में दिखाया कि हुआ है, काम एग्जिस्ट नहीं करता था। जब हमारी सरकार आई 2014 जून में एक चिट्ठी लिखा गया कि आपसे अगर काम नहीं हो रहा है तो आप इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दे दीजिए। इन्होंने इनकार कर दिया सब, अखिलेश सरकार ने, और अखिलेश जी ने 751 डेज का इनको एक एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि आप 751 डेज तक, सॉरी 721 डेज का एक्स्ट्रा टाइम दिया कि आप 721 डेज तक काम करते रहिए। इसीलिए जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे सूर्य प्रताप सिंह, आप उनके सोशल मीडिया फेसबुक में जाइए, उन्होंने पूरा डिटेल लिखा है। और अखिलेश यादव और नवनीत सहगल जो सीईओ थे आपके उपसा के, याद होगा ना, इन दोनों के काली करतूतों को खोला है कि अखिलेश यादव ने कितने करोड़ लिए हैं, नवनीत सहगल ने कितने करोड़ दिए हैं। ये सारा कुछ आपके ही पूर्व आरोप लगा रहे हैं ना, ये प्रूफ तो नहीं हुआ ना, वो आरोप लगा रहे हैं, कृपया करके पढ़ लीजिए। आरोप लगा रहे हैं, वो ये प्रूफ तो नहीं हुआ ना। वो तो मैं कोर्ट पे छोड़ूंगा, वो स्वाभाविक है, कोर्ट पे छोड़ेंगे। ये तो कोर्ट करिए, तो कोर्ट निर्णय करेगी। आप किसने कितना लिया उसकी डिटेल में ना जाकर अगर आप कह रहे हैं आरोप है तो उसका जवाब लेने दीजिए मुझे। संजीव जी जवाब दीजिए। रूबिका, हाँ संजीव जी जवाब दीजिए। हाँ रूबिका जी, ये जो चिट्ठा अपना दिखा रहे हैं, मैं बता दूं आपको, तत्कालीन जो उस समय आईएएस एसपी सिंह जिनका नाम ले रहे हैं, चिट्ठा आपका है भैया, तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो ये संबित पात्रा जी उत्तर प्रदेश में अब इनको अब बहकाने के काम मत करिए। अब थोड़ा अगर साक्ष्य आपके पास हुआ करे तब आया करिए। ये इस तरीके अभी आप कह रहे थे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, आप पहले ये तो मान जाइए कि वो किसका है, ये तो बोल दीजिए। वो स्टेट हाईवे अथॉरिटी का है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी? अभी आप झूठ बोल रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, उनको बंद करिए। अब वो पार्टी के नेता हो सकते हैं, वो एसेंशियल नहीं है, मगर अभी आप झूठ बोल रहे थे कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। एक सेकंड रुक जाइए, सही है, आपने नहीं करना चाहता हूं, सही बोल रहे हैं। एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड, आपको पूरा मौका दिया बेरोक टोक अपनी बात कह देने का। आप संजीव जी को उसका जवाब देने दीजिए, संजीव जी को उसका जवाब दे दीजिए। सुनिए आप वो क्या कह रहे हैं, संजीव जी। ठीक है। देखिए रूबिका जी, समस्या सबसे बड़ी यही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने व्याकुल और विचलित हैं कि वो अपनी बात के आगे किसी और की बात कुछ नहीं रखने देना चाहते। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप मुद्दे की बात कीजिए, इस लेटर का जवाब दीजिए आप। मैं तो रूबिका जी इस लेटर का ही मैं जवाब दे रहा हूं। जो तत्कालीन आप बता रहे आईएएस अधिकारी थे एसपी सिंह, वो आज की तारीख में आपकी पार्टी के नेता हैं, और वो जिस तरीके से इस बात को घुमा फिरा करके आपके सामने रख रहे हैं, आज की तारीख में आप जनता को गलत संदेश और गलत मैसेज मत दीजिए। आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर, जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, 14 गंभीर आरोप हैं। आप उसके बारे में क्यों नहीं कहते? आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्यों नहीं कहते? आप हाईवे पे बोलिए ना, लक्ष्मण भी हाईवे पे बोलिए ना, वहां पे चले गए। कहां पहुंच गए? ये बंगाल लक्ष्मण कहां से आ गए? नहीं संजीव जी, मुझे ये बताइए, क्या ये किसी सूबे की सरकार के लिए शर्मनाक नहीं है कि नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, जिसके लिए बार बार, सुनिए सर, अखिलेश जी हर जगह जाकर बोल रहे हैं। वो वीडियो मुझे याद आता है जिसमें वो पानी का ग्लास लेकर हाईवे पर निकले। ये कौन सा हाईवे था सर? आज तक कोई और यूपी का चल नहीं पाया है। आप हाईवे की कस्में खा रहे हैं और यहाँ इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया है और आप कह रहे हैं कि नकल से काम चल जाएगा।